K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर। इस वक्त हम हरनाई में हैं और हरनाई के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हरनाई का नाम है वो हरनाम सिंह के नाम पर, जो एक हिंदू थे उनके नाम पे ये रखा गया है। ज़ाहिर है हमारे जितने शहर हैं जहाँ पे भी मैं गया हूँ, ख़ासकर बलोच एरिया में और पश्तून एरिया में, चमन से लेके जितने बड़े बड़े शहर हैं इनको पहले हिंदू हमारी जो बिरादरी है उन्होंने उसको आबाद किया था। इसीलिए चमन दास जो है जिसके नाम पे चमन है, और इसी तरह फिर डाडर है, फिर सीवी है, फिर उसके बाद जब आप लसबेला जाएंगे तो मुख्तलिफ शहर है वो हिंदू बिरादरी की वजह से आबाद हो गए थे और इन्होंने उनका नाम भी अपने ऊपर रखा था। इसी तरह ये जो हरनाम सिंह साहब थे, इनकी वजह से ये हरनाई शहर आबाद हो गए हैं। मेरे साथ गोकलदास साहब है। मैं चाहता हूं कि हरनाई का ये एक ही मंदिर है, इकलौता मंदिर है, इसके बारे में वो ज़रा हमें मालूमात दें। उसके बाद हमारे यहाँ का जो मलक साहब है, मलक मेहरुल्लाह खान तरीन साहब, वो भी आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपने इनके जो मसाइल है वो उनके सामने पेश कर ले। पहले मैं दिखाना चाहूँगा इस मंदिर के मुख्तलिफ हिस्से। चले सर। जी सर, ये है हमारा शिव शंकर। शिव शंकर हमारा पहले पैगंबर था, फर्स्ट पैगंबर। जी जी। ये पूरा सिस्टम, इसको बोलते हैं शिवलिंग। ये वो है जिसके ऊपर दूध डालते हैं, वही है शिवलिंग। अच्छा। ये है शिव शंकर की तस्वीर। जी जी। समझिए, ये भी शिव शंकर और उनकी वाइफ की। आगे आप आए, उनके बाद है ये हमारी माता शेरावाली जनाब। जी जी। इनके मंदिर आपने लसबेला में भी देखे होंगे। जी जी। हाँ, इधर भी हमने बस छोटी जो हंगलाज मंदिर है जो बहुत बड़ा, इसी का है, इसी का मंदिर है। वो भी इसी का मंदिर जी है। जी जी। और ये साहिबान के जो आपके नए जगह जगह पे तस्वीर लगा ये है। तस्वीर जो लगी हुई है जी। ये इसके पहले जो थे हमारे इसके पैरोकार रहे हैं जनाब, उनकी ये तस्वीरें हैं। अभी जिन्होंने हमें गाइड किया कि भाई ऐसा है, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये भी सेम वही माता की तस्वीर है। ये जो एक मोमबत्ती जल रहा है, दिया जो जल रहा है, इसकी ये जोत है। ये जोत तो हम लोग हिंदी में या सिंधी में बोलते हैं दिया है। ये 24 घंटे जलती रहती है। इसमें हम लोग तेल डालते रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन इसकी सफाई होती रहती है और हमेशा लगातार ये 24 घंटे जलती ही रहती है। अच्छा अच्छा जी। उनके बाद हमारे ये हैं साईं सादराम। ये अभी भी पाकिस्तान में हैं, डेरकी सिंध में। अच्छा। जी जी जी। वो भी शिव शंकर के पैरोकार हैं। इसी तरह उनकी पूरी जो शिव शंकर की इसमें है, साईं सतराम दास की पूरी इसमें हिस्ट्री मौजूद है। अच्छा, ये जो गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ हमारा आगे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सतराम दास की है। अच्छा, ये सतराम जी दास जी की जी। है। इनमें किताबें हैं, किताबें हैं जी, उन्होंने लिखी हुई है। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे बाबा लाल दास, बाबा शीतल दास, ये सिबी में इनका मंदिर है। अच्छा। हमने उसकी छोटी सी इधर बनाई हुई है। तो इसके भी पैरोकार हैं। ये भी गुरु बाबा नानक साहब के, ये मतलब आप लोगों के बुजुर्ग हैं, ठीक है ना? जी जी जी। वो जो आप ऐसे है ना, जैसे आपका कोई पीर होता है, मुर्शद जनाब। हाँ हाँ, उसके पैरोकार जो रहते हैं पीर है। हमारे भी ये स्टैम्प बाबा लाल दास, बाबा शीतल दास, ये हमारे पीर हैं। अच्छा। ये साईं जामन दास, ये भी गुरु नानक की ही पैरवी करते हैं। पैरवी करते हैं। जी जी। इनका मंदिर सिबी में है। अच्छा, ये जो है, ये है गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह, जिसको सिख भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह है। सिख भी हमसे ही हैं, हिंदुओं से ही निकले हैं। जैसे मुसलमानों में दूसरे फिरके निकले हैं, ऐसे सेम हमसे ही सिख निकले हैं। अच्छा। हाँ, उनमें हम में दूसरा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो सिख है वो आपके जो किशन जी है, जो आपने गणेश का बता दिया है, जो आप पूजा करते हो ना, हमारे ग्रंथ साहब में इन सब का जिक्र है। अच्छा, ग्रंथ साहब है, सब का जिक्र है। तो ग्रंथ तो वो फिर सिख भी उनको मानते हैं। हमारे मज़हब में आप आगे चलिए। अच्छा। हमारे मज़हब में
गुरु नानक जब आए, गुरु नानक जी आज से 500-550 साल पहले, जनाब। तो गुरु नानक के बाद हमारे दूसरे 10 गुरु आए हैं। अच्छा गुरु नानक ने हमको ये सिखाया कि अल्लाह एक है, अच्छा, अल्लाह एक ओंकार, एक ओंकार, एक अल्लाह। एक अल्लाह। हमारा कलिमा भी इसी से शुरू होता है। अच्छा। लेकिन हमारे मज़हब में ये है, हम अपने पैगंबर का तस्वीर रख कर, जैसे आप लोग के मज़हब में रहता है, तस्वीर रख कर और मोती बना हाँ, कर। मूर्ति उसकी रख कर, हम लोग को वो लाजमी है। जनाब जिसने हम पैगंबर ने हमें सिखाया, उसकी तस्वीर हमारे आगे होती है। जी। अब लोग तो कहते हैं कि ये बुत है, ये है, लेकिन हम इसको अल्लाह नहीं मानते, जी हमारे पैगंबर हैं। जी उसके बाद हमारे ये सारे गुरु हैं। उसके बाद लास्ट में आप अंदर आएँ। जनाब। हमारे जब 10 गुरु के बाद हमें आखिर में गुरु ग्रंथ साहब मिला। जैसे आपको कुरान मिला है, इसके बाद दूसरा पैगंबर कोई गुरु नहीं। ग्रंथ मतलब आप लोग का आखिरी किताब। आखिरी किताब है, इसके बाद दूसरा कुछ नहीं है। और इससे ये गुरु ग्रंथ लिखा किसने है? हमारे 10 गुरु ने लिखा है। गुरु नानक से शुरू हुआ है, अच्छा। गुरु गोविंद सिंह तक अच्छा अच्छा, ये सब ने लिखा है। लिखा है। फिर ये कंप्लीट हो गया। फिर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा कोई दूसरा पैगंबर नहीं आना है। लास्ट गुरु ग्रंथ साहब है। अच्छा अच्छा हाँ, तर क़यामत तक बस यही रहेगा। अच्छा अच्छा, चले जी आइए। अच्छा, ये झूलेलाल साईं। झूलेलाल साईं। अच्छा, ये जो हमारे जो कलंदर, मस्त कलंदर जो लोग कहते हैं, हाँ, वही है। ये मस्त कलंदर अलग से है। हमारा झूलेलाल साईं भी है इसी एरिया में, सिंध में। अच्छा लेकिन अभी तो ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, उसके बाद ये झूलेलाल साईं हैं। अच्छा, हाँ, ये ये भी हमारे पैगंबर गुजरे हैं। जी जनाब, गोकलदास साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे गांव वगैरह में भी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा, लेकिन अब भी है कि ये जो दरख्तों पे लोग मन्नत के लिए कील ठोकते हैं, फिर उस पर कोई धागा वगैरह बांधते हैं या कोई कपड़ा बांधते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये देख लिया, इसके क्या पस मंज़र है? इसमें यह है, हमारा जो पहला बच्चा होता है, बच्चा जब होता है, पहले फर्स्ट टाइम जो उसके बाल कटाते हैं वो फेंकते नहीं, यानी साल या 6 महीने के, 8 महीने के, कोई जैसे जिसकी मर्जी होती है। अच्छा। उस मुताबिक वो खुद बहा देते हैं या जो मंदिर का इंचार्ज होता है? इंचार्ज होता है। जब ज़्यादा हो गए तो फिर करीब दरिया में कहीं पे बहा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और आपका ये जो मंदिर का आमदन है, ये आप लोग किस तरह चलाते हो? मतलब ज़ाहिर है यहाँ पे खर्चा खराजात होते हैं, फिर बच्चे भी आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसका बिजली का भी खर्चा है, गेट, तो ये आप लोग किस तरह पूरा? ये तो ऐसे है, हम हर महीने जैसे चांद नया होता है, जिस तरह, हाँ, आपका सेम चांद जब नया होता है तो एक बंदा बाज़ार में निकलता है, जो खैरात के लिए पैसे चाहिए, जिसका जो दिल करे, और बिजली का बिल कोई फिक्स पैसे रखते हैं दुकान पे, इतने पैसे आपने बिजली के देने हैं। अच्छा पूरी बिरादरी आपस में चंदा करके जमा कराते हैं। अच्छा अच्छा और मंदिर में जो आप बोलते हैं दूसरे अखराजात कैसे चलते हैं, वो मंदिर में हम लोगों में है, कोई भी आता है 10-20 जिसकी जितनी दिल होती है, कोई भी अपना हमारा माथा टेक। लंगर वगैरह है? लंगर वगैरह तो इस तरह रहता है हमारा, चांद रात को जुमे के दिन हमारा लंगर रहता है। दूसरे कभी घर से तो आता रहता है, लोगों के घरों से आता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यानी चांद रात को और जुमे के दिन खसूसन इधर ही होता है लंगर। गोकलदास साहब, बहुत शुक्रिया, Okay. बहुत Thank you, शुक्रिया, sir. बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। K2 TV K2 TV
जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मलक मेहरुल्लाह खान साहब जो यहाँ का अमीर मोतबर है, और साथ में आपने अपना नाम बताना है, प्रकाश लाल। प्रकाश साहब जो है वो भी हमारे साथ है। अब मसला ये है मलक साहब कि ये जो हरनाई है, हरनाई पे तो हिंदू बरादरी का वैसे बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि हरनाम सिंह के नाम से आपका ये शहर आबाद है, और अब माशाल्लाह इसमें तरीन और दूसरे जो कबीले हैं वो मज़े कर रहे हैं। इनके कुछ मसले मसाइल हैं, तो वो मैं चाहता हूँ कि ये आपके सामने मुख्तसरन बयान करे और आप इनको मुख्तसरन उनका इलाज बताएं और उनका जवाब दें। जी, सबसे पहले तो मैं मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे मसाइल सुनने के लिए हमारे पास तशरीफ़ ले आए। उसके बाद मलिक साहब से मैं एक रिक्वेस्ट रखता हूँ कि हमारे हिंदू बरादरी के कुछ मसाइल हैं जो हम इनके सामने पहले भी दरख्वास्त दे चुके हैं, अब भी इनको रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये मसला है हमारे मंदिर में कि यहाँ पे जो हमारा चौकीदार है, उसके अलावा जो हमारे मदरसे के उस्ताज़ा हैं, उनकी सैलरी के बारे में वो हम सब अपने जेब से हिंदू बरादरी चंदा करके पे करते हैं। इसके बारे में एक लाए अमल या प्रॉपर कोई इनको नौकरी दी जाए या मुलाजमत दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनकी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि बाहर के शहरों में, बड़े शहरों में होता है, उनका चौकीदार, उनके असातिज़ा कराम के तनख्वाह होती है, वो इनको दिया जाए। दूसरा हमारा मसला, दरीना मसला ये है कि हमारा शमशान घाट जो काफ़ी टाइम से ही वहाँ पे मुतासरीन सैलाब की वजह से काफ़ी टाइम से ही मुतासर रहा है। उसके बाद वहाँ पे कोई फ़ंड भी मंजूर हुए, वहाँ पे जो ठेकेदार की मिली भगत से वहाँ पे काम नहीं हो पाया, और ठेकेदार अपनी पेमेंट वगैरह वहाँ से गवर्नमेंट से निकाल के वहाँ पे कोई 10% काम भी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, मैंने कहा हमारे ठेकेदार सिर्फ शायद हमारे साथ ये गपले कर रहे हैं, आपके साथ भी हो गया? नहीं सर, आपके साथ तो कम से कम ये होगा कि 50% सुनने में आता है काम करते हैं, हमारे पास जो काम हुआ है वो 10% भी नहीं हुआ है ना। बाकी सारा पैसे उन्होंने अपनी मिली भगत से उससे गवर्नमेंट के खाते से निकाला। उसके बाद हमने इस पर काफ़ी एक्शन लिया, पर वज़ीर आला साहब भी आए थे यहाँ पे, कसूद बिजनिजो साहब, उनको भी हमने रिक्वेस्ट रखी थी। बहरहाल यानी कोई लाए अमल, कोई वाजे ग्राउंड में हमें काम दिखाई नहीं दिया अभी तक। अच्छा, तो आपका अपना भी तो वजीर है दिनेश कुमार गालिबन जी, दिनेश कुमार के साथ भी हम गए थे, उनसे भी मीटिंग की थी, उनको भी कहा था, उन्होंने भी वज़ीर आला साहब को कहा था। फिर कहने का मकसद ये, काफ़ी दफ़ा हमारी ग्राउंड पे काम हमें कोई दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तो अब मैं मलिक साहब से इसका जवाब लूँगा। मल्ला साहब, सबसे पहले तो ये हमारे हिंदू बरदरी यहाँ पे रह रहे, हम इनको बिल्कुल बरदराना तौर पे इसके साथ हमारा सलूक रहता है। हर इनकी जो खुशी गमी है उसमें हम बाकायदा शरकत करते हैं। चाहे अगर उसकी कोई शादी ब्याह हो, जो कोई त्यौहार हो, उसमें हम बाकायदा आते हैं। और अब जब कोई ईद का प्रोग्राम होता है तो ये लोग बाकायदा मिठाई लेकर हमारे घर आते हैं। इस तरह भी, चूँकि आप भी होली में इनके घर जाते हो मिठाई लेके? बिल्कुल हम लोग जाते हैं, इसके फातह ख्वानी पे हम लोग जाते हैं। और दूसरा बात रहा, इसके मसले मसाइल काफ़ी हैं, चूँकि कभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो हिंदू बरदरी कभी भी इसको तवज्जो नहीं दी गई है। न इनका कोई इस तरह कोई बराबर जाप है जो जहाँ पे मंदिर है, और कभी जो यहाँ पे जो चौकीदार वगैरह उनकी तनख्वाह ये ख़ुद पे करते हैं अपने जेब से। तो मैंने इनको कमेटी बनाते हैं, बाकायदा जाते हैं CM साहब के पास, तो उनसे मिलते हैं, और ये मैं इनसे प्रॉमिस करता हूँ कि इनसे कुछ ना कुछ ले करके आएंगे, जॉब के हवाले से भी, उनके जो मसले मसाइल हैं उनके भी हवाले से। और कुछ अरसे पहले, तकरीबन कोई साल पहले, यहाँ पे हिंदू बरादरी को बहुत तंग किया गया, जिस पे ख़ासकर चोरी डकैती होती गई और काफ़ी लोगों को बहुत हरासा किया गया। उस हवाले से फिर हमारे MPA जो एक्साइज एंड टैक्सेशन लैला तरीन ने, IG पुलिस से मिली, उसने बाकायदा भी उसकी जो महिला जलालाबाद में बाकायदा उसकी पुलिस मुकर्रर है, अभी भी उसकी चौकीदारी और निगरानी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा इंशाल्लाह CCTV भी लगाएंगे इस हवाले से, और हमारी इस बाकायदा मंजूरी हो चुकी है, पेमेंट हमने उसकी PSDP में कर दी है, तो वो भी लग जाएंगे। उनका जो सैलाब ने काफ़ी नुकसान करा हुआ है, उसका भी हम लोगों ने कोई 250 फुट प्रोटेक्शन वाल मंजूर करवा है। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद वो भी शुरू होगा। और जो भी दूसरे मसाइल है, हमारे दरवाजे खुले, इंशाल्लाह जब भी आए उनके मसले हल करेंगे। अच्छा मलिक साहब, ऐसे हो सकता है कि जिस तरह अभी इन्होंने शमशान घाट की जो बात की, मंदिर के लिए बात की, क्या आप कुछ नकद पैसे इनको दे कि ये खुद खर्च करे, हमारे ठेकेदार खर्च ना करे?
मल्ला साहब इसका भी प्रोसीजर है, क्योंकि अक़लियत का अपना एक मिनिस्टर होता है। इनसे भी हमारा कुछ गिला, ये भी अपनी आवाज़ वो जो है मुतलका महकमे तक इन्होंने कभी पहुंचाया नहीं। अभी इसने ठेकेदार की बात की, मैंने इनसे उस टाइम भी बात की थी, अगर आप एक एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ अदालत में दे देते ज़रूर कोई अमल होता था और उसका जो आउटपुट है उसके सामने आते थे। उसका जो ये लोग आज गिला कर रहे हैं तो गिला इनका नहीं होता था। तो जनाब मैं भी आपको ये बताऊं कि हरकत में बरकत है, थोड़ा सा आप भी अपनी हरकत में बरकत ले आए। ऐसा नहीं कि रामदास चला जाए, रामदास कह रहे नहीं हरि सिंह चला जाए, ठीक है ना। आप लोग भी एक कमेटी बनाएं और थोड़ा सा आवाज़ उठाए। इस मुल्क में जब तक आप चिखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, जुलूस नहीं करेंगे, टायर नहीं जलाएंगे, ठीक है, काम नहीं होता है, ठीक है। अभी आप लोग का जो सेनेटर है वो है दिनेश कुमार, और खलील जार्ज जो है वो है ईसाई बरादरी से, ज़ाहिर है वो आप लोग का मिनिस्टर है। तो ये मलक साहब का वादा है कि वो आप लोग को ले जाएंगे, उनसे मिलवा देंगे। नहीं हुआ तो आप मेरे पास आ जाना, मैं तो हाजिर हूँ हर वक्त 24 घंटे, ठीक है ना। तो आप जी, हमारे जो फंडिंग हुई थी वो भी धनेश कुमार के फंड से ही हुई थी, 1.5 करोड़ रुपए का जिन्होंने हमें दिया है शमशान घाट के उससे, अच्छा, जिसमें से मेरे ख्याल में कोई एक 20 लाख का काम भी नहीं हुआ है। अच्छा, और बिल्डिंग जो है वो मेरे ख्याल में 90% हो चुकी है, वो महकमे और बलूचिस्तान CNW का, अच्छा, उनकी और जो है ना अपने ठेकेदार ब्रदर की जो है ना वो मिली भगत से फंड बिल हो चुके हैं, अच्छा, और कम 20% नहीं हुए हैं। अच्छा। बस अब ये है कि मलिक साहब ने वादा कर लिया कैमरे के सामने, ठीक है ना, और आप लोग वो अपना कमेटी बनाए और इनके साथ जाए, और मुझे उम्मीद है कि मलिक साहब आप लोग का काम कर देंगे। बाकी मलिक साहब का हर टाइम हमारे साथ ताउन रहा है, जब भी गए हैं इन्होंने कोशिश की है, फिर काम हुआ है नहीं हुआ है, फिर वो तो अपनी किस्मत है। वो तो हम स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में तो नहीं है ना भाई, ये हमारा जो मुल्क है उसमें हो जाए तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर हम दुआ कर सकते हैं। आप भगवान से दुआ करें, हम अल्लाह से दुआ करेंगे, दोनों मिल के कुछ न कुछ कर देगा। चले आइए। इसकी भी जोत, जो ये जोत है ये भी 24 घंटे जलती रहती है। अच्छा, जोत मतलब वही जो हाँ, शम्मा है, जो शम्मा दिया है, हाँ, अच्छा, मतलब ये 24 घंटे जलती रहती है। इसके भी पैरोकार हैं, तो इसने भी वही बात बताई है, बस अल्लाह एक है, यानी कि पीछे कोई ऐसा पीर गुजरा है, वो गुजरा है अलग अलग से, वापस बात जाकर उसी अल्लाह पर ठहरती है, जो मैंने आपको पहले बताया ना, उसी अल्लाह पर ठहरती है। और ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लोग तो अलग अलग बातें करते हैं हिंदू मज़हब के बारे में, ऐसा है वैसा है। मतलब आप ये मानते हो कि अल्लाह एक है, बाकी ये जो है ये हम मानते हैं क्या है, हमारा मज़हब कहता है। मैंने कहा ना, हमारा कलीमा पहले है एक ओंकार। अच्छा, हमको जो मज़हब बताएगा तो हम वही कहेंगे ना, जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। तो उसी बाकी में जो आप उनके जो बाद में जो और जो आप ये मूर्तियों का जो आप पूजा करते हो उसको आप मानते हो कि ये पीर बुजुर्ग और ये पैगंबर पीर हमारे जो गुजरे हैं, हमारे मज़हब में ये इलाव है। अच्छा। हम अपने अल्लाह के साथ इनको भी जोड़ कर रखते हैं, हमारे मज़हब में ये है, हमको मज़हब ये इजाज़त देता है। तो नाजरीन, ये मैंने आपको दिखाया हरनाई का इकलौता मंदिर जो यहाँ पे ये मंदिर है, और ये भी मैंने आपको बताया कि हरनाई जो शहर है, जो ये इलाका है, ये हरनाम सिंह के नाम से ये आबाद हो गया था। अब इसका अपना एक हिस्ट्री है, बहुत साल पहले। ये हिंदू बरादरी जो है इनकी भी छोटे मोटे मसाइल होते हैं, जिस तरह मैंने हरनाई के दूसरे लोगों से बात की तो हर बंदे ने अपने प्रॉब्लम्स बता दिए, मसाइल बता दिए, इनके भी छोटे मोटे मसाइल है। इसीलिए मैं अपने साथ लाया हूँ जनाब मलिक मेहरुल्लाह खान तरीन साहब को, तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने मसाइल उनके सामने पेश करें। आइए हमारे साथ।
K2 TV K2 TV लाल मेरी पति रखियो बाला झूले लाल उस बिड़ीदा सेवन दाल ओ दमादम अलीदा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर अली रगी के अंदर लाल मेरी ओ लाल मेरी रोजा पीरा तेरा ऊंचा रोजा पीरा तेरा पेट वहे गणी राहो बाला झूले लालन पेट वहे राहो बाला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा दमादम कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर लाल मेरी ओ लाल मेरी चाराग तेरे बलना में बोलो बोलो सखी कादिर चार चाराग तेरे बलना में बालन आयो बाला झूले लालन ओ सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त दमादम मस्त